है। रामकृपाल सिंह, शेष नारायण सिंह, मैं आपके पास आता हूं। देखिए बिल्कुल इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन रोल ऑफ कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं एक बात, हालांकि मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुझे जिस बात का दुख था, अनिल यादव से मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को आप सीट देंगे या कांग्रेस आपको सीट देगी? कांग्रेस कहां खड़ी है इसका सवाल, इस बात का मैं अगर साफ पूछ लूं कि 80 में से कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे, क्योंकि विधानसभा में 1/4 आपने दिया था। मतलब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आज विपक्षी एकता के वटवृक्ष के लिए कंपोस्ट बन गई है, जो खुद को डिसइंटीग्रेट करके विपक्षी एकता को बढ़ाने की बात कर रही है। यह पूरे राष्ट्र के लिए दुखद है। एक राष्ट्रीय पार्टी का सारी क्षेत्रीय पार्टियों के सबसे पीछे जाके खड़ा होना, जो कांग्रेस पार्टी कभी क्षेत्रीय पार्टियों को सीट देती थी, आज वो क्षेत्रीय पार्टियों से सीट मांग रही है। और जैसा आपने कहा कि फूलपुर में आप अलग से लड़े, जमानत जब्त, आप गोरखपुर में लड़े, जमानत जब्त, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम, अरे अगर विपक्षी एकता की बात थी तो फूलपुर में आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था। वो 16,000 या वो 10,000 वोट भी विपक्षी कैंडिडेट को गया होता। तो आपके मन में तो है कि आप किसी तरह आ जाएं, लेकिन आपका मानना यह है कि हम चूंकि सत्ता में हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए मोदी को हराना आपका लक्ष्य हो गया। पालधर बीजेपी आगे, आपको ताजा अपडेट दे देता हूं मैं। पालधर से बीजेपी आगे, गोंदिया से बीजेपी आगे है, कैराना से बीजेपी आगे है। तो 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है, लेकिन इनिशियल ट्रेंड है। इनिशियल ट्रेंड में समाजवादी पार्टी नूरपुर विधानसभा से इस समय आगे चल रही है। यह बड़ी खबर है। प्रेमचंद मिश्रा, रिस्पॉन्ड टू रामकृपाल सिंह, 30 सेकंड सर, 30-40 सेकंड्स। रामकृपाल जी ने रामकृपाल जी, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उस समय जब नीतीश जी को बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया तो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाया। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी को आप इसी रूप में कभी क्रिटिसाइज किया जो आज कांग्रेस को कर रहे हैं? देखिए, यह रणनीति का हिस्सा होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व है, कई जगह पर कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं उस इलाके में उनका महत्व है। तो जो जहां पर महत्व रखते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही कोई गठबंधन बनता है। आज मोदी वर्सेस ऑल करने की कोशिश की जा रही है मीडिया में, इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है? 44-45 छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कहिए कि मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू। झूठ मत परोसिए। हमारे साथ भी कुछ पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ भी कुछ पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन वहां बिखराव शुरू हो गया। ये बिखराव क्यों हो रहा है? जो परंपरागत प्रो बीजेपी पार्टियां हैं मोदी जी से क्यों अलग हो रहे हैं? ये खतरनाक ट्रेंड उनके लिए। ठीक है, संबित पात्रा, मोदी वर्सेस ऑल नहीं हो रहा। ओके, एक संबित का रिएक्शन ले लेता हूं। जी, मैं 1 मिनट। ये प्रेमचंद जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए उधार दे दूंगा, लेकिन अगर मेरी पॉकेट में 5 रुपए ही हैं तो मैं 5 रुपए दूसरों को दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? आप बीजेपी से कांग्रेस की तुलना मत कीजिए। बीजेपी सीटें छोड़ती है, आप सीटें मांग रहे हैं। 2017 में आपने मुलायम सिंह अखिलेश से सीटें मांगी थी, बीजेपी सीटें मांगती नहीं है, देती है। ये दोनों का फर्क है। ठीक है, मोदी वर्सेस ऑल पे आता हूं कि झूठ परोसा जा रहा है, मोदी वर्सेस ऑल नहीं है। लेकिन क्या अगर एक तरफ मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, एक तरफ मायावती, अजीत सिंह, इसके अलावा ममता बनर्जी, इसके अलावा शरद पवार, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, तो क्या ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है? संबित पात्रा, क्या मोदी वर्सेस ऑल को परोसा जा रहा है और ये मोदी वर्सेस ऑल है नहीं, असल में कांग्रेस वर्सेस ऑल है? कहानी ये है क्या? देखिए अमीश भाई, एक बड़ी बात, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और इससे पहले भी जिन प्रवक्ताओं से मैंने कुछ दिन से डिबेट किया है, उनका कहना है कि जो कोएलिशन है भारतीय जनता पार्टी के पास तो ज़्यादा पार्टियां हैं, ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ज़्यादा कोएलिशन पार्टनर्स बीजेपी के पास है। ये तो दो मुंहापन हो गया। आप तो कहते हैं कोई हमारे पास कोएलिशन नहीं है, हर कोई हमें छोड़ के चला गया, और फिर जब काउंटिंग शुरू होती है तो आप कहते हैं ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कर्नाटक के चुनाव के पश्चात एक नतीजा घोषित हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी है दैट हैज़ बिकम द न्यू लोकल पार्टी ऑफ द कंट्री।
न्यू रीजनल पार्टी ऑफ द कंट्री। आज कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी नहीं है। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी थी, आज एक न्यू रीजनल पार्टी के रूप में उभरी है। ऐसे में किसी प्रकार का बार्गेनिंग करने का जो डिक्टेट होता है वो कांग्रेस के पास नहीं है, वो रीजनल पार्टी का है। जहां तक मोदी वर्सेस ऑल का विषय है, मैं इतनी बात करके समाप्त करूंगा अपनी बात को। ये मोदी वर्सेस ऑल हो या नहीं हो, ये स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी है। ये स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी है। जनता को स्टेबिलिटी चाहिए। एक कैराना में आप इकट्ठा हो सकते हैं, वहां अजीत सिंह जी को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि अजीत सिंह जी को ना तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है और ना ही प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना है। मगर जब 19 में आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, उस समय देखिएगा चक्रव्यूह के अंदर में ही लड़ाई चल रही होगी। ठीक है, ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। प्रेमचंद मिश्रा, क्या इसको मोदी रोको मोर्चा बोले? चाहे इसको मोदी रोको मोर्चा बोलना चाहिए? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनिल यादव है। क्विकली अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिएगा। आप समय ज्यादा ले लेते हैं। मैं उन पार्टियों का नाम गिना रहा हूं जिन्हें अभी संबित जी ने अपना सहयोगी नहीं माना है। शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता समाज पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, महान दल, नागालैंड पीपुल्स पार्टी, पट्टाली मकम काफी, ऑल इंडिया कांग्रेस, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, यही तो हम कहते हैं कि इतने लोग हमारे साथ हैं, आप ही कहते हैं कोई नहीं है हमारे साथ। स्वामी, सुनिए, नहीं, सुन तो लीजिए। गोरखा मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, गोवा यही तो हम कहते हैं जो आप कर रहे हैं, हमारा काम आप कर रहे हैं। मणिपुर पीपुल्स पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की सीट से इस समय टीएमसी आगे चल रही है। विधानसभा सीट से महेशतला विधानसभा सीट से इस समय आगे चल रही है टीएमसी। जेडीयू जोकीहाट से आगे चल रही है। कैराना से बीजेपी आगे है। पालघर लोकसभा सीट से बीजेपी आगे है। भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र लोकसभा सीट से बीजेपी आगे है। तो इस समय की ये ताजा अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। अनिल यादव, उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी प्लस बीएसपी प्लस आरएलडी प्लस कांग्रेस, और फिर भी ना बोला जाए मोदी वर्सेस ऑल है। देखिए, आप ये बड़ा बढ़िया सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि जब आप भाजपा की बात करते हैं तो आपको राजभर जी की पार्टी का भी जिक्र करना पड़ेगा। अच्छा, राजभर जी कभी मुख्यमंत्री रहे? नहीं, बात मुख्यमंत्री की नहीं है। बताइए ना आप मुझे। नहीं, हमें पॉलिटिकल हैसियत भी देखनी पड़ेगी ना। मुख्यमंत्री की नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से चीजें चलें। यहाँ एलायंस की बात चल रही है तो अपने हिसाब से नहीं, अपने अनुसार नहीं, एलायंस नहीं मानते क्या? नहीं, तार्किक अनुसार देखिए, दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो अखिलेश यादव और मायावती मोदी को हराने के लिए एक हुए हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी अखिलेश को हराने के लिए एक होती तो हम अखिलेश वर्सेस ऑल बोलते। नहीं, देखिए, इसके अंदर एक तो हम गठबंधन भी करेंगे, उस गठबंधन की इंपॉर्टेंस को भी नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दो धारी तलवार पे चलना नुकसानदायक हो सकता है। वही बता देता हूं। देखिए, मैं यही जानना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी राजभर जी की पार्टी के साथ गठबंधन नूरपुर में ताजा अपडेट, नूरपुर में दूसरे राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे है, बीजेपी को स्टेप पीछे छोड़ा हुआ है। ये ताजा अपडेट है। दूसरे राउंड की शुरुआत हो गई है सीटों पर, और नूरपुर पे बीजेपी से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। बधाई आपको एक बार फिर। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा समय है, हमें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी रोचक देखने के लिए आई, जैसे ही शुरुआत में आपने कहा कि संबित जी आप हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे चल रही, तो इन्हें याद आ गई महाभारत की। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आगे हुई तो इन्हें चेयर लीडर्स की याद आ गई। देखिए, ये है संस्कारों का अंतर। जब हार पे बात आती है तो ये चले जाते हैं हमारे पुरखों पे चले जाते हैं, हमारे ग्रंथों पे चले जाते हैं, लेकिन जीतते हैं तो ये मॉडर्नाइजेशन पे आ जाते हैं, चीयर लीडर्स बन जाते हैं, ये पूरा इन्हें एक्टिविटीज याद आ जाती है। तो ये बताएं संबित जी की कैसे जवाब। फिर शेष जी, संबित क्विकली रिस्पॉन्ड। देखिए, पहली बात तो है, चीयर लीडर कोई हेय की वस्तु नहीं है और मॉडर्नाइजेशन कोई बुरी बात नहीं है। और चीयर लीडर जिसको कहा जाता है कि स्टैंडिंग इन द पेरिफेरी एंड डांसिंग, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी, सुनिए मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी पेरिफेरी में खड़े होकर, पेडेस्ट्रियन में खड़े होकर, फुटपाथ पर खड़े होकर केवल नेपथ्य में बैठकर कोलाहल कर रही है, उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए उनको चीयर लीडर कहना उचित रहेगा। और ये जो एम्प्टी हैप्पीनेस है, ये जो खोखली खुशी है कांग्रेस पार्टी की, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अनिल भाई, आप भी युवा पॉलिटिशियन है, देश को स्थिरता चाहिए। अखिलेश जी और राहुल जी की लड़ाई तो तब होगी ना जब आगे बढ़ने का विषय होगा। 1 सीट 2 सीट पर
लड़ाई नहीं होती है। नहीं, ऐसी जब स्थिति पूरे नहीं देश चाहिए में जहाँ पे लीडरशिप को सहयोगी ये प्रोजेक्ट कहे करना कि ये होता है तानाशाह कि है, साइकिल शिवसेना कौन ये चलाएगा कहे कि और नहीं, ये कैरियर में भाग रहे कौन हैं, बैठेगा। टीडीपी आपको छोड़ के चली जाए, ऐसी सुनिए स्थिति मेरे किसको भाई, चाहिए भाई? सुनिए मेरे भाई, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप जी बोलिएगा। जी जी बताइए। सुनिए मेरे भाई, आप लोगों की तो बात पहले आप डिसाइड कर लीजिए। पहले आप ये बता लीजिए कि हमारे को छोड़ के सारे गठबंधन के साथी चले गए या वो हमारे साथ है। जैसे ही कोई बोलता है छोड़ के चले गए तो आप नहीं, मैं फेरिस्त गलत पढ़ने कह रहा लगते हूं, हैं, क्या ये भी है टीडीपी आपके छोड़ के साथ, नहीं ये गया भी है क्या? आपके साथ। आप ऐसा झूठ बोल इतने रहे हैं, अनजान तो 34 मत से बनिए कि 36 आपको लोग ये भी आपके नहीं साथ पता हैं। टीडीपी आपको छोड़ के चला गया। इतने अनजान तो मत सुनिए बनिए ना, एक शिवसेना छोड़ के के गया बयानों को है तो तो मत कहीं भूलिए आ क्या गए क्या हैं। कह रहे हैं मोदी जी के सुनिए बारे मेरे में। भाई, एक छोड़ के चला गया तो 11 जुड़ गए हैं, पता है कि नहीं आपको? हाँ, वो ऐसे 11 एक जुड़े छोड़ हैं के जिनके गया नाम तो भी 11 आपको याद जुड़ गए नहीं हैं। है। अभी उन अब वो 11 11 के नाम ही जो है गिनवा आपके दीजिए तो बड़े मैं भाई मान पढ़ जाऊंगा रहे थे। आपको। यही बात मैं बोल रहा था फिर जिसको आप आप क्यों पर पढ़ रहे थे आपको वो आपत्ति नाम? हो रही थी। अभी आप खुद तो वो फिर बात आप बोल क्यों रहे नाम हैं। पढ़ ठीक रहे है, थे? मैं नहीं संबित आपने क्यों ना, बिल्कुल यही बात तो कह रहे थे अभी यही बात नहीं, तो सहयोगी अमीश सहयोगी देवगन होता कह है। रहे थे, मगर नाम तो आपने नहीं बड़े नहीं, भाई गिना हमारी रहे वो थे, विचारधारा कांग्रेस नहीं के कि कोई प्रवक्ता छोटा बैठ के। दल है तो हम उसे बिल्कुल उसका फिर नाम आप तक दोनों भूल तरफ कह जाए। रहे हैं। यही तो हम में और आप में लेकिन अंतर क्या है। क्या अच्छा, क्या अच्छा, ये मतलब- लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है? हम तो नहीं कह रहे हैं, साहब, हम गिनाते हैं आज कि सुबह हमारे से साथ कब 11 दल है। जी जी, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको लगातार बता रहा हूं, पालघर से बीजेपी आगे चल रही है, गोंदिया से बीजेपी आगे है, कैराना से बीजेपी आगे है, नूरपुर से समाजवादी पार्टी आगे है, पश्चिम बंगाल विधानसभा सीट से टीएमसी इस समय आगे चल रही है महेश ताला से। तो यह ताजा अपडेट है। मैं शेषनारायण सिंह आपका रुख करता हूं, क्या ये लोकसभा का सेमीफाइनल है या फिर हम इसे माने कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? और आरआर नगर सीट से पर कांग्रेस आगे चल रही है। कर्नाटक से बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की वजह मिल गई है। कर्नाटक आरआर नगर पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। शेषनारायण सिंह, नहीं, ये उसमें सेमीफाइनल क्या है? अगर चार सेमीफाइनल का सेमीफाइनल बोल रहा चार हूं। जगह हो रही हैं सीटें इलेक्शन लोकसभा में, और नागालैंड में मुख्यमंत्री की सीट है, वहाँ उनका एलआई है, एनडीए का, वो जीतेगा ही जीतेगा। और यहाँ तीनों में अगर बीजेपी आगे चल रही है तो बीजेपी को झटका कहाँ से? मोदी का तो जय जयकार तीनों सीटों को हो रही है। और आप देखो ये लीड में आ गए हैं सब, कैराना में भी, पालघर में भी, गोंदिया भंडारा में भी। आरआर नगर आरआर नगर इम्पोर्टेंट, वो विजय जी की डेथ हुई थी, वो बीजेपी के एमपी एमएलए थे वो। जी जी, और उनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शंस, और बड़े बेहतरीन इंसान थे। और अगर वहाँ कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब ये संबित पात्रा के ये दावा इंटरेस्टिंग है।